हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है क्रास्ट टोपोग्राफी, जिसे हम लैंडस्केप ऑफ सॉल्युबल रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसकी प्रोसेस, लैंडफॉर्म्स, इसके इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स और पीवाईक्यूज। सो क्रास्ट टोपोग्राफी डेवलप्ड ऑन सॉल्युबल रॉक्स like limestone, dolomite and gypsum through the process of solution by slightly acidic water. So हमारा जो limestone है, जिसे हम बोलते हैं केमिकली फॉर्मूला जिसका होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, जो एसिडिक मीडिया होगा उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी क्रास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन फॉर क्रास्ट डेवलपमेंट। सो फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल रॉक। तो देखो हमारे जो रॉक्स होते हैं वो अगर सॉल्युबल होंगे तभी हमारी क्रास्ट टोपोग्राफी जो है उसका फॉर्मेशन होगा, क्रास्ट का फॉर्मेशन होगा। सो कौन से ऐसे रॉक्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं? तो लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट, जिप्सम और जो सॉल्ट होते हैं वो रॉक में प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारा जो है वो क्रास्ट फॉर्मेशन होगा। सेकेंड इज वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, एबंडेंट रेनफॉल, इंक्रीज सॉल्यूशन प्रोसेस। सो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना भी ज़रूरी है। दैट मीन कि रेनफॉल होगा तभी तो हमारा जो वाटर है वो एसिडिक मीडिया में वो सॉल्यूशन बनाएगा। सो रेनफॉल इज़ नेसेसरी। थर्ड इज स्लाइटली एसिडिक वाटर, सो एसेंशियल फॉर केमिकल डिसोल्यूशन। तो जो हमारा रेन वाटर होगा उसके अंदर अगर हमारा CO2, ठीक है, CO2 रिएक्शन करेगा रेन वाटर के साथ, कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो एसेंशियल है किसके लिए? तो लाइमस्टोन को डिसॉल्व करने के लिए। दैट इज़ वाई एसेंशियल फॉर केमिकल डिसोल्यूशन। नेक्स्ट इज वेल जॉइंट एंड फ्रैक्चर्ड रॉक अलाउ वाटर टू percolate easily. दैट मीन व्हाट कि हमारा जो अगर क्रैक्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं कि अगर हमारा वेल जॉइंट रॉक्स होते हैं, ठीक है, कैसे वेल जॉइंट रॉक्स होते हैं और फ्रैक्चर्ड रॉक होते हैं, तो यहाँ से हमारा जो वाटर है वो इजीली अंदर जा सकता है। अगर वाटर इजीली अंदर चला जाएगा तो जो लाइम वाला पार्ट होगा वहाँ पे वो क्या करवाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा, इरोजन करवाएगा। तो इसीलिए हमारा जो रॉक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वेल जॉइंट और फ्रैक्चर्ड रॉक होना चाहिए, वेल जॉइंट और फ्रैक्चर्ड रॉक होना चाहिए। नेक्स्ट इज गुड ड्रेनेज, वाटर मस्ट हैव चांस टू सर्कुलेट अंडरग्राउंड। तो हमारा जो रॉक है वो कैसा होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे रॉक के थ्रू, ठीक है, जैसे रॉक के थ्रू जो वाटर है वो कहाँ पर चला जाए, अंडरग्राउंड वो पहुँच जाए, ऐसा हमारा रॉक का स्ट्रक्चर होना चाहिए। देन टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन इज़ नीडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रास्ट फीचर्स। और इस फीचर के लिए हमारी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर क्रास्ट डेवलपमेंट। सो फर्स्ट इज़ हमारा जो लाइमस्टोन होना चाहिए, रॉक में लाइमस्टोन प्रेजेंट होना चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, तभी तो हमारी बारिश के साथ CO2 जो है वो कंबाइन करके एसिडिक मीडिया बनाएगा। एसिडिक मीडिया जो है वो सॉल्यूशन बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लाइमस्टोन जो है उसका सॉल्यूशन बनाएगा। देन हमारा जो रॉक्स होता है वो कैसा होना चाहिए, फ्रैक्चर्ड रॉक होना चाहिए, ऐसा रॉक होना चाहिए जिससे इजीली वाटर जो है वो ग्राउंड तक पहुंच पाए, मतलब ग्राउंड में स्टोर हो पाए, अंडरग्राउंड में स्टोर हो पाए। देन टाइम जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर क्रास्ट डेवलपमेंट। नाउ हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ क्रास्ट टोपोग्राफी। सो slightly acidic rainwater dissolve soluble rock and create various surface and underground features. So first is, तो यहाँ पे देखो रेन वाटर जो है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द एयर एंड सॉइल। सो हमारी जो एटमॉस्फेयर से रेन वाटर क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर के साथ कंबाइन होगा। दैट मीन्स CO2 प्लस H2O, ठीक है, वो वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं H2CO3।
ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। देन नेक्स्ट कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट रॉक, मतलब हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइम बोलते हैं उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। कौन, कार्बोनिक एसिड। सो हमारा जो कार्बोनिक एसिड है वो किसके साथ, लाइमस्टोन के साथ जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। सो लाइमस्टोन गेट डिसॉल्व एंड फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देन द सॉल्यूशन इज कैरिड अवे बाय वाटर एनलार्जिंग जॉइंट्स एंड कैविटीज़। सो हमारी जो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में बह जाएगा, जिसकी वजह से रॉक के अंदर या तो प्लेन भी क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट्स एंड कैविटीज़ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमारी क्रास्ट टोपोग्राफी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमें एक पिक्चर शो हो रहा है जहाँ पे हमें क्रास्ट टोपोग्राफी का कैसे फॉर्मेशन होता है वो दिखाया गया है। सो देखो, जो CO2 है, एयर से रेन जो है वो क्या करेगा, CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा, सॉइल से CO2 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है एंड क्या बनाएगा, H2CO3, मतलब कि हमारा एसिडिक वाटर का फॉर्मेशन होगा। एसिडिक वाटर जो है वो क्या करेगा, रॉक के क्रैक के थ्रू जो है अंडरग्राउंड जाने की ट्राई करेगा। जब वो अंडरग्राउंड जाएगा तो हमारा जो लाइम वाला पार्ट है तो वहाँ पे हमारा एसिडिक वाटर एंड लाइमस्टोन मिलके क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाता है और यहाँ पे कैविटी फॉर्म करता है जिसे हम बोलते हैं क्रास्ट टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं, क्रास्ट टोपोग्राफी। नेक्स्ट हम देखेंगे इरोजनल एंड डिपोजिशनल क्रास्ट टोपोग्राफी। सो फर्स्ट इज इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सो जिसे हम सरफेस और एक्सटर्नल लैंडफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसे ही बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सो फर्स्ट इरोजनल लैंडफॉर्म इज लैपिस। सो grooves, reeds and furrows on limestone surface फॉर्म बाय सॉल्यूशन ऑफ रेन वाटर। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा पूरा एक प्लेन था, ठीक है, रॉक का पूरा प्लेन था, बट क्या हुआ, जिस भी जगह पे, ठीक है, जिस भी जगह पे हमें लाइमस्टोन वाला रॉक देखने को मिला वो एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और सॉल्यूशन और वाटर के साथ वो घुल जाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा और वाटर के साथ बह जाएगा, जिसकी वजह यहाँ पे देखो रॉक के बीच में आपको जगह दिख रही है, ठीक है, रॉक के बीच में आपको जगह दिख रही है, तो ये इरोजन हुआ है। क्या हुआ है, लाइमस्टोन का इरोजन हुआ है, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हुई। इसे हम बोलते हैं लेपिस। क्या बोलते हैं, लेपिस। तो यहाँ पे आपको जो दो रॉक के बीच पे जगह देखने को मिल रही है वो क्या थी, हमारी लाइमस्टोन रॉक था। कैसा रॉक था, लाइमस्टोन रॉक था, जिसका एसिड वाटर के साथ रिएक्शन होके वो सॉल्यूशन बन गया, जिसकी वजह से लेपिस का फॉर्मेशन हुआ। सेकंड इज सिंक होल्स। सो फनल शेप्ड डिप्रेशंस फॉर्म्ड व्हेन द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड कैविटी कोलैप्स। सो सपोज ये हमारा जो सरफेस है, ठीक है, क्या है, सरफेस है, सरफेस में कुछ कुछ जगह पे क्या है, लाइमस्टोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब भी हमारा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा लाइमस्टोन, जिसकी वजह से छोटे छोटे होल का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, छोटे छोटे होल का फॉर्मेशन करेगा। और ये छोटे छोटे होल्स जब क्या होते हैं, कोलैप्स होते हैं, तो एक डिप्रेशन जैसा डिप्रेशन क्रिएट करता है, डिप्रेशन होल क्रिएट करता है, जिसे हम बोलते हैं सिंक होल। किसके नाम से जानते हैं, सिंक होल के नाम से जानते हैं। तो हमारे सरफेस पे जो भी लाइमस्टोन होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर जाता है, तो नीचे जो सरफेस के नीचे जो भी लाइमस्टोन होते हैं, तो लाइमस्टोन सॉल्युबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से छोटे छोटे होल्स जो है वो कोलैप्स करेंगे और हमारा सिंक होल में फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट इज डोलाइन। शैलो क्लोज्ड डिप्रेशंस विद जेंटल स्लोप फॉर्म बाय सॉल्यूशन और कोलैप्स। तो हमारे बहुत सारे जो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सिंक होल जो है वो कोलैप्स करके क्या बनाएंगे, डोलाइंस बनाएंगे। तो देखो, एक हमारा ये सिंक होल और ऐसा ही दूसरा एक सिंक होल, जो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, डोलाइंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डोलाइंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जिसे हम बोल सकते हैं सिंक होल कंबाइन टू फॉर्म डोलाइंस। लार्जर साइज होते हैं उसके और
जेंटल स्लोप देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज उवालास, लार्जर डिप्रेशन फॉर्म बाय कैल्स्कन ऑफ डोलाइंस। मतलब देखो, दो से ज़्यादा सिंकहोल मिलके क्या बनाते हैं, डोलाइंस बनाते हैं। दो से ज़्यादा डोलाइंस मिलके क्या बनाते हैं, उवालास बनाते हैं। नेक्स्ट इज पोल्जे, लार्ज प्लेट fault depressions with steep slide may contain stream or lakes. So in short, पोल्जे किसे बनता है, तो दो से ज़्यादा उवालास कंबाइन होके पोल्जेस बनाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, तो अंडरग्राउंड अगर वाटर जाता है तो अंडरग्राउंड वाटर में लाइमस्टोन जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी कैविटीज़ फॉर्म होती है और हमारी उवालास, डोलाइंस, पोल्जे, श्रिंक होल्स जैसे क्रास्ट रीजन जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। कैसे लैंडफॉर्म्स है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। नेक्स्ट इज कारेंट्स, शार्प इरेगुलर लाइमस्टोन रीच फ्रॉम बाय द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन की वजह से, एसिडिक रेन की वजह से क्या होता है, शार्प और इरेगुलर लाइमस्टोन जो है उसका फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कैरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज karst valleys. So valleys with steep sides and flat floors formed by solution and collapse. So यहाँ पे देखो कि बहुत सारे डिप्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमारा वैली का फॉर्मेशन होगा। तो वैली का फॉर्मेशन होगा। सो जब भी हमारी जो बड़ी सी चट्टान होती है, ठीक है, सब बड़ी सी चट्टान होती है, तो बीच में से अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो बीच में लाइमस्टोन वाला पार्ट है उसका इरोजन होके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया, वैली का फॉर्मेशन हो गया। सो वैली फॉर्मेशन किसकी वजह से, सॉल्यूशन और कोलैप्स की वजह से जो है क्रास्ट वैली का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज ड्राई वैलीज, वैलीज विदाउट सरफेस स्ट्रीम वाटर फ्लो अंडरग्राउंड। सो हमारी जो वाटर है, किस अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो वैलीज़ का फॉर्मेशन होता है, उसे ड्राई वैलीज़ बोलते हैं, कि वो सरफेस स्ट्रीम देखने को नहीं मिलती है। अंडरग्राउंड वाटर की वजह से इस वैली का फॉर्मेशन हुआ है। अंडरग्राउंड वाटर की वजह से जो हमारा लाइमस्टोन है उसका क्या हुआ, सॉल्यूशन में कन्वर्जन हुआ है। देन रेशर्जेंट अंडरग्राउंड स्ट्रीम reappear on the surface also called karst spring. सो जो हमारा वाटर, जैसे हमारी रिवर्स होती है, ठीक है, वो भाबर रीजन में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, एंड तराई रीजन में फिर से अपियर हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारी जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम होती है वो फिर से रीअपियर होती है, जिसकी वजह से क्रास्ट स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं रेजर्जेंट। नेक्स्ट इज Karst tower, steep isolated hills with conical shape formed by solution around joints. So देखो यहाँ पे एक बड़ा सा रॉक था, ठीक है, बड़ा सा रॉक था, तो बीच में जो पार्ट था वो कैसा, किसका बना था, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और इससे बना था। तो रेन वाटर की वजह से, सॉल्यूशन की वजह से जो ये बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो बीच वाला पार्ट है उसका क्या हो गया, इरोजन हो गया, जिसकी वजह से क्रास्ट टावर का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हमने देखे इरोजनल लैंडफॉर्म्स। सो नेक्स्ट इज इंटरनल फीचर्स। सो इंटरनल फीचर्स में जो हमारा फर्स्ट है केव। सो ये जो केव है वो हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म का पार्ट। इसके अलावा जो भी हमारे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है वो हमारे डिपोजिशनल है। सो केव इज़ पार्ट ऑफ इरोजनल लैंडफॉर्म। केव किसकी वजह से बनता है, इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से फॉर्म होता है, बट ये इंटरनल फीचर है। सो फर्स्ट इज केव। केव हमारा क्या है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। कौन सा लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है। सो नेचुरल अंडरग्राउंड ओपनिंग फॉर्म बाय सॉल्यूशन मे बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सो यहाँ पे इस वाले डायग्राम को देखो कि हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से एक ओपनिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो है वो केव का फॉर्मेशन होता है। नाउ ये ओपनिंग जो है हमारी कैसी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और वर्टिकल भी हो सकती है, जिसकी वजह से केव का फॉर्मेशन होता है। सो केव्स जो है वो हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म है। नाउ स्टैलेक्टाइट
स्टेलेक्टाइट्स जो है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है. So, pendant formation from the ceiling formed by deposition of calcium carbonate. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका डिपोजिशन होगा सीलिंग से. ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो ऊपर से कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्टैलेक्टाइट का फॉर्मेशन होता है. थर्ड इज स्टैलेग्माइट. So, column-like deposition rising from the floor formed by deposition of calcium carbonate. Now हमारे जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कहाँ से हो रहा है, फ्लोर से हो रहा है. यहाँ पे कहाँ से हो रहा था, सीलिंग से. अगर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो रहा है तो हमारा स्टैलेक्टाइट बनता है, और अगर फ्लोर से हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्टैलेग्माइट बोलते हैं. ठीक है, स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट. Next is column formed when stalactites and stalagmite joins, also called pillars. तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो सीलिंग से हमारे स्टैलेक्टाइट्स होते हैं और हमारे सरफेस से स्टैलेग्माइट्स जो होते हैं उसका डिपोजिशन होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं और एक पिलर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कॉलम्स. क्या बोलते हैं, कॉलम्स. हमारा स्टेलेमाइट, स्टेलेटाइट एंड कॉलम्स जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है. इसके अलावा अंडरग्राउंड रिवर्स, सो स्ट्रीम्स दैट फ्लो बिलो द सरफेस, कॉमन इन क्रास्ट रीजन. जो हमारी केव्स होती है उसके अंदर अंडरग्राउंड स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती है, तो उसे हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. नेक्स्ट इज श्रिंकिंग स्ट्रीम्स, सरफेस स्ट्रीम्स दैट डिसअपियर इनटू द ग्राउंड, इम्पोर्टेंट इन क्रास्ट ड्रेनेज. सो हमारी जो स्ट्रीम होती है, ठीक है, वो डिसअपियर होती है और हमारी जो केव्स में वो क्या करती है, फ्लो करती है, तो उसे हम बोलते हैं श्रिंकिंग स्ट्रीम्स. नाउ हमने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, मतलब कि सरफेस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लैंडफॉर्म को कवर कर लिया. नाउ हम देखेंगे PYQs. सो फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रास्ट टोपोग्राफी. It develops mainly in limestone and dolomite region. Second, carbonic acid formed by rainwater is the main agent of dissolution. Third is karst region generally have well developed surface drainage. So स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट कि वो लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन में देखने को मिलता है. कार्बोनिक एसिड जो फॉर्मेशन होगा तभी हमारा डिसोल्यूशन सॉल्यूशन बनेगा. एंड जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो बता रहा है कि क्रास्ट रीजन वेल डेवलप्ड सरफेस ड्रेनेज होगा. सो नो, यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज होगा तभी हमारा क्रास्ट रीजन जो है वो फॉर्म होगा. सो थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. तो हमारा आंसर आएगा ओनली 1 and 2. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट, सेकेंड जो है वो PYQ मेंस में आया था. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रास्ट टोपोग्राफी, discuss the condition necessary for development and describe the major erosional and depositional landform in karst region. So इसका आंसर जो है हमें कंडीशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट कॉट करना है, प्रोसेस कॉट करनी है, लैंडफॉर्म कॉट करने हैं और इम्पोर्टेंस जो क्रास्ट रीजन का है वो कॉट करना है. तो ये उसका आंसर है. आज के सेशन में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.